हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वेबसाइट बनने के बाद हम सबका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है। ट्रैफिक ऑर्गेनिकली लेके आने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो है, सबसे पहला स्टेप हमारा ऑन पेज एसईओ ही होता है। अगर हमारा कंटेंट नहीं होगा, हम वेबसाइट में अलग अलग टाइप के पेजेस बनाते हैं। हमारा होम पेज होता है, हमारे ब्लॉग पेज होता है, सर्विस पेजेस होते हैं। तो हर पेज को रैंक करवाने के लिए हमारा एक कीवर्ड होता है। हर पेज के रिस्पेक्टिव हम एक कीवर्ड लेते हैं, तो उस कीवर्ड को लेके हम कंटेंट लिखते हैं। वो कंटेंट जो है, बिना ऑन पेज के नॉलेज के हम वो कंटेंट लिख नहीं सकते। तो कंटेंट लिखते टाइम, चाहे वो एसईओ का एग्जेक्टिव कंटेंट लिख रहा है या कंटेंट राइटर कंटेंट लिख रहा है, तो उनको जो मैं आज एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो बेसिक नॉलेज उसको होना चाहिए। अगर वो बेसिक नॉलेज नहीं है, तो चाहे भी हमने कितना अच्छा कंटेंट लिखा है, अगर वो हमारा एसईओ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है, तो वो गूगल में कभी भी रैंक नहीं होगा। चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी नया कंटेंट हो, लंबा कंटेंट हो, जहाँ हम कितना भी उसका ऑफ पेज एसईओ कर लें, टेक्निकल एसईओ कर लें, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रोल ऑफ हेडिंग्स इन ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, जैसे कि आपको पता है कि जो भी काम हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं, चाहे कंटेंट क्रिएट करते हैं, पेज बनाते हैं, टाइटल टैग्स देते हैं, मेटा टैग्स देते हैं, वट एवर वर्क वी डू, एक्टिविटीज वी डू ऑन द वेबसाइट, दैट इज नोन एज ऑन पेज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके हमारे 3 मेजर पार्ट होते हैं, जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेडिंग्स होते क्या क्या हैं, और हेडिंग कितने टाइप के होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। और फिर जानने के बाद कि हेडिंग कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद कि हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि अपने कंटेंट में उसको कब कब यूज़ करना है और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। क्या एक ही जगह पे सारे हेडिंग डाल सकते हैं, कितनी बार डाल सकते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज आप ये मानिए कि ये हमारा एक वेब पेज है। तो वेब पेज में हमारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है, पैराग्राफ 4 है। जो हमारा ऑन पेज का कंटेंट होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हमारा टेक्स्ट हो सकती है, हमारी इमेजेस हो सकती है, हमारी वीडियोस हो सकती है। अगर हमने बेटर ऑप्टिमाइजेशन करना है अपने ऑन पेज का, तो हमें तीनों का ही कंटेंट का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे। अब ये जो हेडिंग्स होते हैं, इसको हमें तो समझ आ रहा है कि पहले पैराग्राफ में हम ये कवर करना चाह रहे हैं, दूसरे में ये कवर करना चाह रहे हैं, तीसरे में ये कवर करना चाह रहे हैं। बट गूगल को नहीं पता ये चीज़। गूगल पता लगाता है सिर्फ हेडिंग से। हेडिंग मतलब यही नहीं कि हम एक का साइज़, टाइटल का साइज़ बड़ा कर दें, पैराग्राफ का साइज़ बड़ा कर दें, उसको एक हेडिंग दे दें, उसको हेडिंग नहीं कहते। हेडिंग को हम एच टैग्स भी कहते हैं इन टेक्निकल टर्म्स, और HTML हेडिंग्स भी, HTML हेडिंग टैग भी हम उसको बोलते हैं। जो हेडिंग टैग हमारे होते हैं, वो कितने टैग होते हैं हमारे पास जो हम अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे पास होते हैं H1 लेवल से लेके H6 लेवल तक। इसके लेवल्स होते हैं हेडिंग्स के। H1 लेवल से लेके H2, H3, H4, H5 और H6 तक हम अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि हमें इन हेडिंग्स को कब और कहाँ पे, कैसे कैसे, कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हमने यूज़ करना है। देखो दोस्तों, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है और कितनी बार यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है हमारा कंटेंट कितना बड़ा है। अगर हमारा कंटेंट बहुत छोटा है, वहाँ पे अगर आप सारे टैग यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी कीवर्ड स्टफिंग होगी, वो ऑन पेज की एरर आएगी उसमें। उस केस में गूगल आपके कंटेंट को प्रमोट नहीं करेगा। तो पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे एक लेंथी कंटेंट लिखना है, डिटेल में कंटेंट लिखना है। जो H1 है, H1 का मतलब होता है कि जो आपने कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट का मेन टॉपिक क्या है। जो मेन टॉपिक है, दैट इज़ द मेन कीवर्ड। उस मेन कीवर्ड को आपने H1 के लिए यूज़ करना है। H1 इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेन टॉपिक ऑफ द कंटेंट। आपके कंटेंट का मेन टॉपिक जो है वो H1 में आएगा। लेट्स सपोज हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि हमारा कीवर्ड है डेंटिस्ट इन दिल्ली। तो ये हमारा मेन कीवर्ड है। इसके लिए लेट्स सपोज मैंने एक अपना सर्विस पेज बनाया, मैं उसको रैंक करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस कीवर्ड को ऑर्गेनिकली अपने H1 में यूज़ करूँगा, टाइटल में यूज़ करूँगा और बाकी जगह पे यूज़ करूँगा। अब हमें ध्यान रखना है कि H1 में हमने सीधा इसको नहीं डाल देना।
हमने इसको ऑर्गेनिकली यूज़ करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, ठीक है जी, ये हमने यूज़ कर लिया, ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। H1 एक ही बार में हमने यूज़ करना है अपने कंटेंट में। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे घर का मुखिया एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, दो होंगे तो कन्फ्यूज़न होगी, बच्चों को पता नहीं चलेगा कि हमारा पापा कौन सा है। तो घर में एक ही फादर हो सकते हैं, एक ही पापा हो सकते हैं। तो H1 इज़ द पापा ऑफ द होल कंटेंट, होल पेज, ठीक है जी। एक ही बार यूज़ करना है। और कहाँ पे यूज़ करना है? हमने कंटेंट के शुरू में ही इसको यूज़ करना है, दैट इज मीन्स पहले पैराग्राफ में ही हमने यूज़ करना है। उसके बाद आ गया जी हमें बाकी भी यूज़ करने हैं। H2 भी हमें यूज़ करना है, H3 भी यूज़ करना है, H4 भी करना है, H5 भी करना है। अगेन मैंने जैसे पहले आपको बताया, कंटेंट की लेंथ के ऊपर, रेशो के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने टैग यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि हमने H2 कब यूज़ करना है, उसमें क्या डालना है, H3 में क्या डालना है। लेट्स सपोज ये हमारा मेन कीवर्ड हो गया जी। आपके आर्टिकल में आप इसको कंटेंट की रेशो के हिसाब से उतने नंबर ऑफ टाइम आपने यूज़ करना है। अब H2 में आप क्या डाल सकते हो? सभी यूज़र जो हैं वो डेंटिस्ट इन दिल्ली नहीं डाल के सर्च करेंगे, कुछ मेरे जैसे सर्च करेंगे डेंटल सर्विसेज इन दिल्ली, कुछ सर्च करेंगे डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। तो इंटेंट एक ही है, हर कोई बेस्ट क्लिनिक को सर्च करना चाह रहा है, डॉक्टर को सर्च करना चाह रहा है, लेकिन कीवर्ड चेंज हो जाएंगे। कीवर्ड चेंज होने का जहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप 3 पेज अलग अलग बनाओगे। इंटेंशन सभी का एक ही है, सबको बेस्ट डेंटिस्ट के पास पहुँचना है। कुछ इस क्वेरी को यूज़ करेंगे, कुछ इस सर्च क्वेरी को यूज़ करेंगे, कुछ इसको यूज़ करेंगे। तो ये आपने डाल दिया H1 में। H2 में आप डालोगे ये वाला। लेट्स सपोज आपने ले लिया प्रोफेशनल डेंटल सर्विसेज इन दिल्ली, टॉप डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली, तो उसके आगे ये कंटेंट आपका आ गया। अब H3 जो है, लेट्स सपोज आपने एक H2 ले लिया कि टॉप 10 डेंटिस्ट इन दिल्ली, ये आपका H2 आ गया। उसके नीचे आप लिस्ट करना चाह रहे हो किसी 10 अपने दिल्ली के जो मोस्ट पॉपुलर है उन डॉक्टर का नाम देना चाह रहे हो या क्लिनिक का नाम देना चाह रहे हो, तो वो H2 के अंदर आपके H3 एज ए सब हेडिंग्स बन जाएंगी। तो कंटेंट की रेशो के हिसाब से आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने बताया H1 से लेके H6 तक आपको प्रॉपरली यूज़ करना है। इन कीवर्ड को हम कहते हैं LSA कीवर्ड्स। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में LSA के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए ही इतना ही। अभी हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा कि जो हेडिंग्स टैग होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑन पेज एसईओ में। अगर इसको इग्नोर किए बिना ही, इसकी बेसिक नॉलेज के बिना ही हम कंटेंट बनाएंगे, जहाँ बनाते ही जाएंगे, कोई स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है, H1 का यूज़ नहीं है, जहाँ अगर H1 कर रहे हैं तो हमने 2-3 H1 डाल दिए हैं तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। आपका कंटेंट विल नेवर रैंक इन द गूगल सर्च रिजल्ट पेजेस। तो रैंक करवाने के लिए हमें अपने हेडिंग टैग को यूज़ करना है। H1 का यूज़ सिर्फ एक ही बार करना है और शुरू में करना है, उसमें आपका मेन कीवर्ड होना ही चाहिए। H2 का हमने यूज़ करना है सब कीवर्ड्स के लिए, LSA कीवर्ड्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया उससे मिलता जुलता जो और कीवर्ड है जो यूज़र और दूसरे नाम से उसको सर्च करेगा गूगल में। ऐसे ही आपने पूरे कंटेंट को ऑन पेज आपने कर लिया। इसके बाद आप इसको गूगल में इंडेक्स करके आप इसका ऑफ पेज स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।